वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमताशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमताश्च पद्म पादं च हस्तान्मलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्विद्याविलासेन भौतिकसृष्टया तं वन्मि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अब अच्छी तरह से देखिए, मैं आपको ज़्यादा पूछना हूँ आज। एक हम लोगों ने नहीं रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं। एक पहला लक्षण प्रमा का क्या किया था बताइए। हाँ, प्रमाकरणम प्रमाणम, तो प्रमाण का किया। प्रमा का क्या किया? प्रमाण चेत अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमायालक्षणम्। क्या किया बोलिए? अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमायालक्षणम्। अच्छा ठीक। इसमें भ्रम में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कौन सा पद दिया? अबाधित अबाधित दिया। अबाधित विषय ज्ञानत्वम इतना लक्षण करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होती है? स्मृति में। हाँ, स्मृति में। अभिधा अबाधित विषय है। हाँ। फिर उसका विवाह स्मृति में हुई अतिव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए अनधिगत पद दिया। क्या दिया? अनधिगत पद। तो पूरा लक्षण क्या हुआ? अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमायालक्षणम्। इतना लक्षण हुआ। उसके बाद बताइए, यदि अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्व इतना लक्षण करने पर भी किस में अतिव्याप्ति होती है? अयम घट धारावाहिक बुद्धि स्थल में द्वितीयादि बुद्धि में अतिव्याप्ति होती है। क्यों? देखिए, द्वितीय बुद्धि अधिगत विषय हो गई और अबाधित विषय हो गए। द्वितीय बुद्धि में अतिव्याप्ति हुई। उसका वारण करने के लिए सिद्धांति ने क्या कहा? अनधिगत पद से स्वान्यून विषय। साक्षात बताइए नहीं, थोड़ा क्रम से चलिए। अपना जो विचार हम लोगों ने किया वैसा। उसके बाद कहा, देखिए, द्वितीय काल में जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान प्रथम कालिक पदार्थ ये तो कैसा है? आदिगत है। लेकिन द्वितीय ज्ञान का विषय कौन है? द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ है। और द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ प्रथम क्षण विशिष्ट द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ प्रथम ज्ञान के द्वारा जाना नहीं गया। तो द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ आदिगत है कि अनधिगत है? बताइए। अनधिगत है। और द्वितीय ज्ञान द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थों को विषय करता है। इसीलिए अनधिगत विषय अब अनधिगत अबाधित विषय का ज्ञान हुआ। अव्याप्ति नहीं हुई। तो पुनः पूर्व पक्ष ने क्या शंका की थी? नहीं, पूर्व पक्ष ने कहा कि एक नहीं, वो तो है। वो कहते कि यह अब यहाँ पर काल यह अप्रत्यक्ष है। अपने क्षण विशिष्ट पदार्थ द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ द्वितीय ज्ञान का विषय है, यह जो कहा था
वो कहना ठीक नहीं, क्योंकि काल का प्रत्यक्ष, हरिओम संदीप, काल का प्रत्यक्ष एकाग्रता से ध्यान दीजिए, काल का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वही वस्तु प्रत्यक्ष होती है जो कैसी हो, महत्व विशिष्ट उद्भूत रूप, उद्भूत रूप, महत्व विशिष्ट उद्भूत रूप वाली। उद्भूत रूपवत वस्तु हो, उसका ही प्रत्यक्ष होता है। और काल यद्यपि महत है तो भी उद्भूत रूप वाली नहीं काल वस्तु नहीं है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। उसका प्रत्यक्ष नहीं होता तो द्वितीय ज्ञान का विषय द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ है, ये बोल ही नहीं सकते। लेकिन द्वितीय ज्ञान का विषय तो घट ही है, तो प्रथम क्षण विशिष्ट पदार्थ, प्रथम पदार्थ जो पहला घट है वही ज्ञान का द्वितीय ज्ञान का विषय है, बोलना पड़ेगा। और वह आदिगत ही है, अनधिगत नहीं है, इसलिए अनधिगत ज्ञान अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व ये द्वितीय ज्ञान में लक्षण नहीं जाएगा, तो क्या दोष होगा, अव्याप्ति होती है। उसका वारण करने के लिए क्या कहा, फिर कहा कि नहीं, निरूप पदार्थ का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे निरूप रूप का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह निरूप काल का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, और दूसरे ज्ञान का विषय द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ ही है, इसलिए अनधिगत विषय होगा द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ, तद विषय का ज्ञान हो जाएगा द्वितीय ज्ञान। इसलिए लक्षण द्वितीय ज्ञान में गया, कोई दोष नहीं है। ये सिद्धांति ने बताया, तब भी इसमें अस्वारस्य दिखाई दिया, क्योंकि ठीक है, उसने कहा धारावाहिक बुद्धि स्थल छोड़ो, है कि नहीं, कल देखा हुआ घट है। पूर्व पक्ष तो इसको भी एक कह, लेकिन निरूप पदार्थ का प्रत्यक्ष हो जाए यह कहना ठीक नहीं। और वह नियम जो बना हुआ है, रूप तो गुण है, गुण निरूप गुण होगा तो उसका प्रत्यक्ष होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन काल तो द्रव्य है, द्रव्य के प्रत्यक्ष में नियम है उद्भूत रूप विशिष्टत्वे सति महत्ववत्वम, है ना, यह नियम है उद्भूत रूप विशिष्ट महत्व जिसमें है, ऐसे द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। लेकिन यदि बोलेंगे रूप रहित होने पर भी महद्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, तो आकाश की भी प्रत्यक्ष होने की आपत्ति, आत्मा के प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आ जाएगी। इसीलिए यह उद्भूत, हरिओम, महत्व विशिष्ट उद्भूत रूपवान पदार्थ का कब प्रत्यक्ष होता है पता है, द्रव्य का, ऐसे ही द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। अब ये काल तो वैसा द्रव्य नहीं है, इसलिए काल का प्रत्यक्ष होता ही नहीं। और रूप ये गुण है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष होगा। इसलिए आपका कहना है ना, सिद्धांति कहता है आपका जो कहना है वह ठीक नहीं। पूर्व पक्ष ने कहा, ये तो पूर्व पक्ष की बात है, आपने कहा कि काल का प्रत्यक्ष होता है, वो कहना ठीक नहीं है। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया, वस्तुतः अपने मत से कहा, वस्तुतः जो धारावाहिक बुद्धि स्थल है, अयम घट, यहाँ पर अलग अलग बुद्धि नहीं होती, एक ही बुद्धि है, निरंतर एक ही ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान नहीं है। अब अलग अलग ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है, इसलिए द्वितीय ज्ञान आदियों में कोई आक्षेप आएगा ही नहीं। जब तक धारावाहिक बुद्धि चल रही है तब तक एक ही ज्ञान होने से द्वितीय बुद्धि में अनधिगत विषयकत्व है बोलने का विषय आता ही नहीं है। जब विरोधी उत्पत्ति होती है, विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति होगी, तभी
पूर्ववृत्ति का नाश हो जाता है, ये सिद्धांति ने कहा। इसलिए एक वृत्ति होने के कारण कोई दोष नहीं आता। तो पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अब आज का जो घट देखा हमने उसी को कल को देखा, तब वो तो अधिगत हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? हमने जिस पदार्थों को आज देखा उसी को कल देखा, तो अधिगत विषय की वह ज्ञान हो गया, इसलिए उसमें तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया अतिव्याप्ति नहीं होगी। हमने अनधिगत पद का क्या अर्थ किया है बताइए? स्वान्यून विषय का अनुभव जन्यत्वम। क्या अनुभव? जन्यत्वम। जन्यत्वम। पुनः बोलिए। स्वान्यून विषय का अनुभव जन्यत्वम। अनुभवाजन्यत्वम के अनुभवजन्यत्वम। अनुभवाजन्य। पुनः बोलिए। स्वान्यून विषय का अनुभवाजन्यत्वम। स्वान्यून विषयक अनुभवाजन्यत्वम, ये ऐसी बात है। तो यहाँ पर स्वान्यून विषयक अनुभव से अजन्य होना चाहिए। तो स्वयं जो जिस ज्ञान में हमको लक्षण लेके जाना है उसको लेना है। जैसा द्वितीय दिन में होने वाला किंवा द्वितीय ज्ञान है ना, स्वम स्वान्यून ना, हाँ, स्वान्यून। स्वान्यून विषय घट, जो ज्ञान का घट है। तो स्वान्यून विषयक अनुभव कल का ज्ञान, पूर्व ज्ञान है ना, प्रथम ज्ञान। उस अनुभव से जन्य ज्ञान हो जाएगा स्मृति आदि, अजन्य ज्ञान हो जाएगा द्वितीय दिन का ज्ञान किंवा द्वितीय ज्ञान। उसमें लक्षण चला गया है कि नहीं? तो ऐसा अजन्यत्व जिसमें जाएगा वह सिद्ध, यानी वो यथार्थ ज्ञान होगा। इसलिए स्वान्यून विषयक अनुभवाजन्यत्व, ये द्वितीय ज्ञान में लक्षण जाने से कोई दोष नहीं रहता। यहाँ तक एक विषय समाप्त हुआ। और यही किसी को समझ करके यहाँ तक आपको यदि शास्त्रार्थ विचार करना हो, यहाँ तक एक का हो गया, यहाँ तक। अब दूसरा देखिए, दूसरे में पुनः प्रमाण हमको 6 बताए गए। 6 प्रमाणों में 1-2 प्रत्यक्ष हो, 6 ज्ञान हो गए। इसमें प्रत्यक्ष पहला ज्ञान लिया। प्रत्यक्ष ज्ञान जो हुआ वो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। इधर आना है ना, हाँ इधर उठ करके आना, वहाँ ध्यान नहीं लग रहा है आप लोगों का, उनके कारण, धूप के कारण एकाग्रता नहीं होगी। ठीक, अब देख लीजिए, एक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, एक प्रमाण भी प्रत्यक्ष है और दूसरा क्या प्रत्यक्ष है? हाँ, ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। आपको बताया था ना, ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं और प्रमाण को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। अब दोनों यदि प्रत्यक्ष हुए, अब दोनों प्रत्यक्ष होने के कारण अब दोनों में प्रत्यक्षत्व रहा, ज्ञान में प्रत्यक्षत्व रहा और प्रमाण में भी प्रत्यक्षत्व रहा। वो तो ज्ञान को होने दो। और विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अब प्रत्यक्षत्व हम दोनों का विचार करने वाले हैं, प्रमाणगत प्रत्यक्ष का विचार और वही ज्ञानगत प्रत्यक्ष का विचार और हाँ विषयगत प्रत्यक्ष का विचार। जो मूल ज्ञान है ना, जो प्रमाणगत का करना है हमको, और विषयगत प्रत्यक्ष का विचार करना है। ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है, उसका क्या प्रत्यक्ष का, उसके क्या प्रत्यक्ष का विचार करे? वो तो स्वयं ही ज्ञान रूप है। अब हमको विचार किसका किसका करना है? प्रमाणगत प्रत्यक्ष का विचार और विषयगत प्रत्यक्ष का विचार। पहले प्रमाणगत प्रत्यक्ष का इन्होंने लक्षण बताया, यहाँ से थोड़ा विचार चार आरंभ हुआ। क्या लक्षण किया था? प्रत्यक्ष प्रमाणाकर नहीं, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष। अरे प्रमाणगत प्रत्यक्ष का क्या लक्षण किया? हाँ, प्रमाण चैतन्य से प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद, ये किया कि नहीं? अब यहाँ पर इनका आभेद दिखाया। आभेद एक तो दृष्टांत दिया, जैसे तड़ाग है, तड़ाग का जल, जो नहर का जल और केदार का जल। तड़ाग का जल नहर के द्वारा केदार तक जा करके तदाकार धारण कर लेता है, और केदारावच्छिन्न और वृत्तेवच्छिन्न, वृत्ति तदाकर हो जाते हैं। जैसे अब अपने अंतकरण वृत्ति नेत्रेंद्रिय आदि द्वारा बाहर जा करके विषयाकार हो जाती है। ध्यान दीजिए, है ना, विषयाकार हो जाती है, तो वृत्ति विषयाकार हो गई, और विषय भी वहाँ पर ही है। तो विषयावच्छिन्न दोनों भी उपाधि एक जगह आने के कारण विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्तेवच्छिन्न चैतन्य एक हुआ। इसलिए यही प्रमाणगत प्रत्यक्ष का लक्षण किया। उसके बाद यहाँ पर आने वाली शंकाएं हैं। पहला विशेषण क्या दिया? फिर वर्तमान काल, वर्तमान कालीन। तो ये कहा कि तो फिर सुख दुख आदि है, और एक बाद में यही भी कहा कि सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष कैसे होगा? कहा कि सुख दुख भी अंदर है और अंतकरण वृत्ति भी अंदर है, तदाकर अंदर भी अंदर ही हो जाती है। तो अंदर ही सुख दुख आदि विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य एक होने के कारण उनका भी प्रत्यक्ष होता है, कोई दोष नहीं है। तो इनको पुनः एक शंका पूर्व पक्ष ने की कि ऐसा यदि कहोगे तो जो स्मृति है, स्मृति कहाँ होती है? अंदर ही होती है कि नहीं? तो जो पहले स्मृति का विषय भी क्या है? वृत्ति अंदर है, स्मृत्याकार वृत्ति भी अंदर है, और तदवच्छिन्न विषय भी तो अंदर में ही है। तदवच्छिन्न चैतन्य अंदर है, और वृत्ति तदाकार वृत्ति भी अंदर है, तो वहाँ पर भी विषय भिन्न चैतन्य हो जाएगा। तो वहाँ उसका भी प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी। स्मृति को प्रत्यक्ष बताना पड़ेगा। तो कहते नहीं, विषयावच्छिन्न चैतन्य सुख के प्रत्यक्ष विषय में, सुख भी तो अंदर ही था ना। पहले जो सुख हो गया वो भी तो अंदर ही था, और अभी सुखाकार वृत्ति हो रही वो भी अंदर है। चैतन्य अलग थोड़ा ही है, अंदर का तो चैतन्य है। तो वहां पर उनकी प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी। तो स्मृति को भी प्रत्यक्ष, सुख की स्मृति को भी प्रत्यक्ष बोलना पड़ेगा। दूसरों की स्मृति नहीं है, सुख दुखाकार जो अंदर में स्मृति हो गई उसका प्रत्यक्ष बताना पड़ेगा। तो कहा नहीं, ये क्या होना चाहिए? विषय ठीक है, पूर्व काल में जो अंतकरण में विषय सुख दुख था तदवच्छिन्न चैतन्य वही है, और अभिवृत्त्यवच्छिन्न स्मृत्याकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य वही है कि अंदर ही है। कल का पानी ड्रम में डाला वाला आज का पानी डाला तो एक ही रहेगा ना, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य वही है। तो सिद्धांत ने एक विशेषण दिया कि नहीं, विषयावच्छिन्न चैतन्य एक भी होने पर वो विषयावच्छिन्न वर्तमान विषयावच्छिन्न होना चाहिए, वर्तमान कालीन विषयावच्छिन्न चैतन्य होना चाहिए। तब देखो, सुख तो अंतकरण में था लेकिन पूर्व काल में था, वर्तमान कालीन विषयावच्छिन्न चैतन्य सुख नहीं रहा। इसीलिए वर्तमान भूतकालीन विषयावच्छिन्न चैतन्य सुख वाला चैतन्य हो गया, और वर्तमान कालीन विषयावच्छिन्न चैतन्य अभी वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य वर्तमान कालीन है, और विषयावच्छिन्न चैतन्य पूर्वकालीन है। इसलिए दोनों का अब अभेद नहीं होगा, है ना। वर्तमान कालीन विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ प्रमाण चैतन्य का अभेद होना चाहिए, यहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए अब स्मृति के सुख के स्मृति की प्रत्यक्षत्व की आपत्ति नहीं आएगी। एक पहला विशेषण दिया। दूसरा क्या विशेषण दिया था? योग्य। तो पुनः कहा पूर्व पक्ष ने, यदि आप कहोगे धर्माधर्म, आप किसी ने कहा कि आप में इतने पुण्य है इतना पाप है, किसी जानकारी व्यक्ति ने, विशेष व्यक्ति ने बताया,
तो धर्म धर्म हम में है, ये तो ज्ञान शब्द से हुआ कि नहीं। अब धर्म धर्म वर्तमान कालीन है कि नहीं, और वर्तमान काल में धर्म धर्म विषय वृत्ति भी बन गई कि नहीं। मेरे में धर्म धर्म है ऐसी वृत्ति भी बन गई, और वर्तमान कालीन धर्म धर्म है ही भी। धर्म धर्म तो नित्य रहने वाले हैं, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो विषय अवच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विध हुआ कि नहीं फिर। हुआ। यह जो शब्द बोध है, तो इसी शब्द बोध शब्द से ज्ञान हुए, शब्द बोध को भी प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। तो सिद्धांत ने कहा नहीं, वर्तमान विषय हो और वह योग्य भी हो, वह चक्षु के योग्य विषय धर्म धर्म नहीं है, तो उसकी प्रत्यक्ष की आपत्ति वर्तमान विषय होना चाहिए और योग्य होना चाहिए। धर्म धर्म चक्षुरादियों के योग्य नहीं है, इसलिए उसकी प्रत्यक्ष होने की आपत्ति नहीं आएगी। और उसके बाद दिया तत्त, हाँ सांगितलं होतं थोडं, किंचित अयोग्य आणि किंचित योग्य। हाँ फिर है ना, सुख दुःख आदि योग्य है ना, और धर्म धर्म अयोग्य है। आपको विभाग करके बताना। यांच्यामध्ये सांगितलं धर्माधर्मादीमध्ये त्यांनी सांगितलं होतं अंतकरण धर्मत्व विशेष। अरे नहीं बाबा, अंतकरण के जो धर्म है ना, अंतकरण का धर्म सुख है और अंतकरण का धर्म धर्म भी है, संस्कार। तो उसमें कोई योग्य है, सुख दुख आदि धर्म अंतकरण के धर्म योग्य है और अन्य धर्म अयोग्य है, और धर्म धर्म अयोग्य है। इसलिए ये कहा था धर्म धर्म अयोग्य ही है, वो अंतकरण के धर्म रूप से कहा था, वो आपके पाप पुण्य रूप धर्म नहीं कहा था उन्होंने वहाँ का। इसलिए धर्म धर्म अर्थात पाप पुण्य, और ये जो धर्म का, ये अंतकरण के गुण रूप से धर्म का है उनको। ये यहाँ का जो शब्द आपने अभी धर्म पढ़ा, वो गुणवाचक है, अंतकरण के गुणवाचक, जो रहने वाले अंतकरण में धर्म है, वैसा लेना है। तब इन्होंने कहा आगे कहाँ अतिव्याप्ति हो जाती है, जो पर्वतो वन्यमान में, बस जहाँ जहाँ योग्य जोड़ा है उसको ही बता रहा। पर्वतो वन्यमान, इनमें पर्वतांश में भी प्रत्यक्ष है, तो एक ही ज्ञान में दो वृत्तियां हो नहीं सकती। एक ही ज्ञान है ना, एक ही ज्ञान में प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व दोनों रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो सिद्धांत ने कहा तो दोनों के प्रत्यक्ष ज्ञान करना पड़ेगा कि ज्ञान को। सिद्धांत कहते नहीं, वो तो अलग अलग है, वृत्ति अलग अलग है। विषयाकार वृत्ति अलग, पर्वताकार वृत्ति अलग है, और वन्याकार वृत्ति अलग है। इसीलिए यहाँ पर इसको दोनों उभय धर्मत्वापत्ति इसमें नहीं आएगी। और संकर भी इसमें भी क्या बोलते हैं, जाति है ना, जाति, प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व, उसमें अजातित्व की आपत्ति आएगी, ये भी कहा था। दोनों में संकर आएगा, ये भी कहा था। तो एक ही में दो धर्म तो मानने पड़ेंगे। सिद्धांत क्या नहीं, वहाँ पर ज्ञान ही अलग अलग है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान है और एक एक परोक्ष ज्ञान है। इसलिए दोनों उभयाकार वृत्ति अलग अलग है। इसलिए एक विशेषण दिया था तत्तद विषयाकार, है ना, क्या कहा था, तत्तद आकार वृत्त्या चैतन्यस्य तत्तदेन्द्रिय लक्षण क्या किया था हम लोगों ने? तत्तदाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य तत्तदेन्द्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद, ये बताएगा, ये लक्षण है। अब यहाँ पर तत्तद वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य से, अब हमारी एक तदवृत्ति पर्वताकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य एक हो गया कि नहीं, और दूसरी हो गई तत्तदेन्द्रिय। अब और वन्यावच्छिन्न तत्तद इंद्रिय, अच्छा तत्तद वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का ना, एक वन्यावच्छिन्न जे काय तद्वृत्ती,
एक घटाकार वन्याकार वृत्ति और दूसरी पर्वताकार वृत्ति, उभयाकार वृत्ति है कि नहीं? तत्तद वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अलग अलग है। वन्याकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अलग, पर्वताकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अलग। और उसके बाद अब तत्तद इंद्रिय योग्य विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष इंद्रिय चक्षुरेंद्रिय योग्य पर्वताकार वृत्त्यवच्छिन्न तत्तद इंद्रिय योग्य आणि चक्षुरेंद्रिय योग्य वर्तमान विषय कौन हो गया? पर्वत, है कि ना? चक्षुरेंद्रिय योग्य वर्तमान विषय पर्वत, पर्वतावच्छिन्न चैतन्य के साथ पर्वताकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद है, इसलिए पर्वत का ही प्रत्यक्ष होता है वन्य का और वन्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। क्योंकि तत्तद इंद्रिय वन्यकार तो वृत्ति हो गई नहीं ना, वन्यकार वृत्ति निकल करके हुई ही नहीं है, इसलिए उसका और तदाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद नहीं हुआ, इसलिए उनका प्रत्यक्ष होने की आपत्ति नहीं आई, ये बताया था। और एक विशेषण दिया था, समत्वन इतना ही। ये यहाँ पर प्रमाणगत प्रत्यक्ष का लक्षण पूरा हुआ था। तत्पश्चात एक कहा कि विषयगत प्रत्यक्ष का हम लक्षण करते हैं। इतना समझ में आया ना? ज्यादा तो कठिन नहीं है, इतना हो गया। अब आया महेश? ये लेकिन पढ़ लेना, फिर पढ़ने के बाद पूछना। विभीषण ध्यान में आया? देर विशेष प्रत्यक्षत्वम तो प्रमात्र भिन्नत्वम, ये कहा था। घटादि विषय का जो प्रत्यक्षत्व है, अर्थात विषयगत जो प्रत्यक्षत्व है वो क्या है? कहा कि प्रमात्र भिन्नत्वम, विषय या प्रमाता से अभिन्न होना, यही घटादि विषय का प्रत्यक्षत्व है। अब ये घटादि विषय का प्रत्यक्षत्व प्रमाता के साथ अभिन्न हो जाना, ये सीधा बोलने का शंका तो आ ही जाती है। कहते किंतु कथम घटा दे अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य भेद। अरे घट तो अलग चीज है, चैतन्य का नहीं। घट अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य ये प्रमाता है, और अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य और घट, इन दोनों का अभेद कैसे होगा? घट जड़ चीज है और ये चैतन्य है, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य चेतन है, इन दोनों का अभेद कैसे होगा? इनका अभेद कैसे? तो सिद्धांति ने उत्तर दिया, अभेद हम बता रहे। पूर्व पक्ष पहले देखो, अमिमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात इति चेत, मैं इस पदार्थ को देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं अलग हूँ कि नहीं? फिर और इसको देखता हूँ तो ये अलग है कि नहीं? तो दोनों का भेद स्पष्ट है, क्या भेद है? भेद स्पष्ट है। एकदम ऐसे फ्री में होकर सुन लीजिए। देखिए, फ्री होकर सुनेंगे ना तो हमको, आप कभी भी पाठ सुनते समय एकदम सरल, एकदम फ्री से, दिमाग को टेंशन में लाकर मत सुनना। टेंशन में लाकर सुनोगे तो पता ही नहीं चलता, दिमाग बहुत जोर में आता है। बस एकाग्र हो, इतना ही है। लेकिन फ्री नहीं समझ में आया तो पूछिए। मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, तो मैं अलग हूँ कि नहीं? ये अलग है कि नहीं? तो ये समझ लो घट है, घट आदि अलग है, मैं अलग हूँ, पर यही मैं कैसे हो सकता? इसका मेरे साथ अभेद है कैसे? तो कहा कि घट का प्रमाता के साथ अभेद किस तरह से, कैसे है? ये प्रश्न किसने पूछा? किसको पूछा? सिद्धांत। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं, प्रमात्र भेदो नाम न तद ऐक्यम, विषय का प्रमाता के साथ अभेद होना
अर्थात दोनों का ऐक्य नहीं है, साक्षात ऐक्य नहीं है। फिर आवेद बताया कैसे, कौन सा ऐक्य है? फिर ऐक्य तो बता रहे हो। कहते ये हमारे ये तात्पर्य, प्रमातृ सत्ता त्रिक्त सत्ता कत्वा भाव। क्या बताया? प्रमातृ सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव। प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, अर्थात प्रमाता के सत्ता किसे अतिरिक्त सत्ता का अभाव हो जाना, यानी प्रमाता की जो सत्ता है वही घटादियों की सत्ता होना। यही प्रत्यक्षगत विषयगत प्रत्यक्षत्व है, और इसका समन्वय देखना है। अतः प्रमाता कौन हो गया? समझ लो, एक प्रमाता है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, उसकी सत्ता क्या है? चैतन्य की सत्ता क्या है? पारमार्थिक सत्ता। अच्छा, घट किस में कल्पित है? चैतन्य है कि नहीं? हाँ। और जो आद्यस्थ वस्तु होती है वह अलग होती है कि अधिष्ठान से अलग होती है कि नहीं? अधिष्ठान स्वरूप। हम्म? आद्यस्थ वस्तु अधिष्ठान से अलग होती है कि अधिष्ठान रूप होती है? अधिष्ठान स्वरूप होते। फिर घट किस में अध्यस्त है? घट चैतन्य में अध्यस्त है। कौन से? घटावच्छिन्न चैतन्य में। है कि नहीं? अध्यस्त है। तो घट किम रूप हुआ? चैतन्य। चैतन्य रूप, अर्थात उसकी सत्ता, घट की सत्ता चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। और प्रमात्रावच्छिन्न चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य अलग है कि एक है? एक ही है। क्योंकि पहले बताया था बस उपाधि के कारण भेद है, नहीं तो वस्तुतः वह एक ही है। एक ही है। और दूसरी रीति, यह वृत्ति के द्वारा सबका संबंध होने के कारण दोनों चैतन्य एक ही हुआ, अलग नहीं है। चैतन्य नहीं हुआ। तो अब देखिए, ये देखिए, प्रमातृ चैतन्य की सत्ता पारमार्थिक सत्ता, उससे अतिरिक्त सत्ता, उससे अतिरिक्त चैतन्य ही घटावच्छिन्न चैतन्य नहीं हुआ ना, चैतन्य की हो गया। तो घट की जो सत्ता है वही चैतन्य की सत्ता हो गई। तो प्रमाता से अतिरिक्त सत्ता किसकी सत्ता? आद्यस्थ सत्ता। आद्यस्थ पदार्थ है ना, हाँ, घट इत्यादि। प्रमातु सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्व, इसमें घटादियों में गया? नहीं गया। अतिरिक्त सत्ता कत्व नहीं गया, सत्ता कत्व का अभाव गया, है कि नहीं? प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्व का अभाव किस में गया? घटादि। इसलिए घटादि प्रमाता से अभिन्न हो गए। वही देखे, तथा च घटादेः स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया। घट इत्यादि स्वावच्छिन्न अर्थात घट घटावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। अध्यस्त होने से विषय चैतन्य सत्ता एवं घटादि सत्ता, विषय चैतन्य की सत्ता ही घटादियों की सत्ता, घटादि की सत्ता है। क्यों? नियम है ना, अधिष्ठान सत्तायाः अधिष्ठान सत्तातिरिक्तायाः आरोपित सत्तायाः अनंगीकार। यह कंठस्थ क्रियापद। अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त आरोपित सत्ता का अनंगीकार, अस्वीकार होने से, अर्थात अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता मानी नहीं है, एक ही है। और विषय चैतन्य अब अर्थात क्या हो गया? घट विषय चैतन्य से सत्ता अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं हुआ, है कि नहीं? अभिन्न हो गया। और विषय चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य पूर्वोक्त प्रकारेण अभिन्नम, है ना? पूर्वोक्त प्रकार ने यहाँ पर टिप्पणी भी दिया,
यथा तडागोदकम कुल्यात्मना इति अत्र उक्तेन प्रकारेण। इस प्रकार से दोनों चैतन्य अभिन्न हुआ। इसलिए क्या हुआ, प्रमातृ चैतन्य की सत्ता प्रमातृ चैतन्य से व घटाधिष्ठानतया। अब प्रमातृ चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य अलग नहीं हुआ, एक ही चैतन्य होगा। तो प्रमात्रावच्छिन्न चैतन्य ही विषयावच्छिन्न चैतन्य अर्थात विषयाधिष्ठान चैतन्य हुआ कि नहीं? और विषयाधिष्ठान चैतन्य से अतिरिक्त विषय की सत्ता नहीं है। इसलिए प्रमात्र चैतन्य की सत्ता ही विषय की सत्ता हो गई। प्रमात्र चैतन्य से व घटाधिष्ठानतया प्रमात्र सत्ता एव घटादि सत्ता न अन्या इति सिद्धम घटादेः अपरोक्षत्वम। इस तरह घटादि का अपरोक्षत्व सिद्ध हुआ। यहाँ तक थोड़ा सा विचार किया था कल, है ना? आगे देखिए, अनुमित्यादि स्थले तो अंतकरणस्य वन्यादिदेश निर्गमनाभावे वन्यवचन चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्यात्मकतया वन्यादि सत्ता प्रमादु सत्तातः भिन्ना इति नाति व्याप्ति। प्रमातृ सत्ता, देखो चैतन्य का आभेद होना चाहिए ना। और आभेद कैसा होना चाहिए पता है ना? अंतकरण की वृत्ति निकल करके विषयाकार होकर इस तरह से उन दोनों का आभेद होना चाहिए। अंतकरण वृत्ति तो अंतकरण है ना, ऐसा आभेद होना चाहिए। आप बोलोगे वास्तविक तो आभेद ही है, ऐसा लेकर विषयावच्छिन्न चैतन्य अलग है, उपाधि से भिन्न 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 होता है ना। विषयावच्छिन्न चैतन्य अलग, प्रमात्र चैतन्य अलग, ये अलग अलग है। लेकिन प्रमात्र चैतन्य कब अभिन्न हो जाता है? अंतकरण की वृत्ति नेत्रादि के द्वारा बाहर जा करके तदाकार हो जाती है। तो ये चैतन्य और वह चैतन्य, इसका पूरा संबंध एक हुआ कि नहीं? जैसे हमारे पास दो हौद है, पानी के दो जल संचय करने के स्थान है। हम दोनों ने हमने क्या किया, दोनों के साथ ऐसी बीच में ऐसी नली लगा कर रखी दोनों के साथ। तो इसका पानी और इसका पानी अलग बोलते हैं, एक ही पानी है, एक ही संबंध है बीच में, है ना? उधर का पानी निकाले कि इधर का उधर जाता है, उधर का निकाले इधर का उधर का इधर आ जाता है कि नहीं? तो दो से एक ही होता है ना। तो ये वृत्ति ये बीच में जोड़ने वाली है। वृत्ति विषयावच्छिन्न चैतन्य को और प्रमात्र को चैतन्य को जोड़ देती है, तब उनका आभेद हो जाता है। जहाँ पर अनुमित्यादि स्थल में अंतकरण वृत्ति अंदर ही अंदर वन्याकार हो जाती है और विषयावच्छिन्न चैतन्य वन्य तो बाहर है, और अंतकरण वृत्ति तो अंदर ही किसके आकार की हो गई? वन्य के आकार अंदर की हो गई, अर्थात बाहर की वन्नी और अंतकरण की वृत्ति ये दोनों एक। अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य और बाहर का विषयावच्छिन्न चैतन्य ये दोनों एक नहीं हुआ, क्योंकि वृत्ति वहां तक नहीं गई, इसलिए दोनों का आभेद नहीं हुआ। दोनों चैतन्य का आभेद नहीं हुआ तो उसकी सत्ता अतिरिक्त, इसकी सत्ता अतिरिक्त, है ना? एक है अनुमित्यादि स्थले तो अंतकरणस्य वन्यादि देश निर्गमना भावे। अंतकरण वन्यादि देश तक इसका निर्गमन बाहर गमन नहीं हुआ, इसलिए वन्यावच्छिन्न चैतन्य से प्रमातृ चैतन्यात्मकतया जो वन्यावच्छिन्न चैतन्य है वह प्रमातृ चैतन्य अनात्मकतया, प्रमातृ चैतन्य रूप नहीं बना, अनात्मा हुआ है ना, तद्रूप न होने से वन्यादि सत्ता
प्रमात्र सत्तात भिन्ना। वन्यजीवों की सत्ता प्रमात्र सत्ता से भिन्न है, अतिरिक्त है, इसलिए उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। यह आपको बताया। आज ये पूरा पीछे का विचार इसलिए किया कि पुनः ध्यान में आ जाए। बाकी ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।